नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज योग दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस के इस दिन हम चाहते हैं कि हम कुछ अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करें, जिसमें हम कुछ योग के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, योग जो है वो भारतीय परंपरा में हमेशा से रहा है। पहले हमारे ऋषि मुनि जो जंगल जाते थे, तप वगैरह करते थे। फिर जैन धर्म के जो भगवान महावीर थे, उन्होंने ये एक रास्ता दिखाया। फिर बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने एक रास्ता दिखाया। तो आज उसी पे हम थोड़ा सा अपना विचार रखेंगे और ये हमारा पर्सनल अनुभव है, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, योग के जरिए आप अपनी बॉडी, अपना मन, अपना शरीर, अपना धैर्य सब पे नियंत्रण पा सकते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो जीवन स्वस्थ रहेगा। कुछ विधियां हैं जिसको मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कि जब भी आप योग करें तो आप की जो सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, आप उन सांसों पर ध्यान दीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके सांस पे होना चाहिए। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में विचार आएंगे। विचार पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। आपको करना यह है कि उन विचारों से उलझना नहीं है, उनमें चुम्बक की तरह चिपकना नहीं है। विचार जन्म लेंगे, मर जाएंगे, जन्म लेंगे, मर जाएंगे। विचार किसी के प्रति भी किसी प्रकार का आ सकता है, किसी के प्रति भी पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्गल कुछ भी आ सकता है। तो आप उससे परेशान मत होइए। ये बिल्कुल आपका नहीं है, वो हमारे मन का डिजाइन ही ऐसा है कि वो हमेशा गलत चीज़ पहले दिखाता है। तो आप उससे घबराइए मत। जैसे आप आसमान में चाँद देखते हैं, तारे देखते हैं, या फिर दिन के समय सूरज को चलते देखते हैं पूरब से पश्चिम, वैसे ही जब आपके मन में विचार आए तो एक दृष्टा की तरह उसे देखिए कि मेरा विचार गलत है, सही है, कैसा है। गलती यहाँ होती है कि जब विचार आते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि ये अब मेरे विचार हैं, और उसके वजह से हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। फिर वो साइकिल के चक्के की तरह ऐसे चलता रहता है, और रह रह के आपके पीछे जो दिमाग उसमें क्लिक करता रहता है, जिससे इंसान पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहली बात समझना है कि हमारे विचार हमारे नहीं हैं, वो एक ह्यूमन नेचर है, वो आता रहेगा। और विचारों से घबराना नहीं है, उस पर काबू करने के लिए ही योग बना है। आप धीरे 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 अपनी सांसों को साधिए। रोज़ पहले 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 1 मिनट तक बढ़ाइए। 15 दिन तक 1-1 मिनट कीजिए, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट। ऐसे आप धीरे धीरे टाइमिंग उसका बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि आपका मन, आपकी वाणी, आपकी शरीर, आपका चिंतन सब कुछ सुधर रहा है। और योग एक ऐसा चीज़ है उसी के द्वारा आप अपने मन पे काबू कर सकते हैं। एक बार जिस इंसान का मन काबू में आ गया ना, फिर वो दुनिया का कोई भी चीज़ उसको हासिल कर लेगा। क्योंकि सारे चाल, सारे ख्वाब, सारी तरह की बदतमीजियाँ यही सिखाता है। और सबसे बड़ी दुविधा यह है ना कि लोग ये समझ नहीं पाते कि उनके मन, उनके विवेक और उनके बुद्धि, इन तीनों में अंतर होता है। देखिए, मन जो है ना, दुनिया में 99% लोग मन से चलते हैं, कुछ लोग बुद्धि से चलते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो विवेक से चलते हैं। जो व्यक्ति विवेक से चलेगा उसका ध्यान हमेशा का जो कार्य करेगा उसके परिणाम पे होगा कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। जो व्यक्ति बुद्धि से चलेगा वो बस काम करेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेगा। लेकिन जो मन से चलेगा वो कुछ नहीं सोचेगा। वो तो मन कहेगा तो इधर लुढ़केगा, मन कहेगा तो उधर लुढ़केगा। तो मन के कहे पे न आइए। मन के मत बहुत अनेक होते हैं, इसको साधिए। और आज मुझे लगा कि योग दिवस पे एक ट्रिक मैं बता दूँ आप लोगों को, जो मैंने ये डिस्कस की कि आपकी जो सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे करके आपकी सांसें कंट्रोल में आ जाएंगी। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में हज़ारों विचार आएंगे, सही गलत हर प्रकार के। लेकिन आपको अपने विचारों से उलझना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि विचार जन्म लेंगे, मर जाएंगे, जन्म लेंगे, मर जाएंगे। अगर आप उनसे उलझने की गलती कर दिए तो आप फंस जाएंगे।
तो यही है, मन को स्वस्थ बनाइए, योग कीजिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।